students, welcome back to the new class, and in this class we are learning Eco World for class 3rd by Edurise India and by Amit Publishing House. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज वाटर फॉर माय फैमिली, यानी कि मेरे परिवार के लिए वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वाटर इज लाइफ, यानी कि जल ही जीवन है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए वाटर की नीड होती है। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, जितनी अगर बात करें मोस्ट ऑफ अर्थ की तो वो पानी से ही घिरी हुई है। दैट इज वाई अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर, वी नीड वाटर फॉर ऑलमोस्ट ऑल अवर एक्टिविटीज, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, हर एक काम करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूस नेचुरल प्रोसेस। वाटर साइकिल क्या है, एक कॉन्टिन्यूस नेचुरल प्रोसेस है। वाटर इन पॉन्ड्स, लेक, सीज, रिवर्स एंड ओशंस गेट्स इवापोरेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। वहीं पर अब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनसे जो पानी है वो इवापोरेट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। This forms water vapor which rises up and mixes with tiny dust particles present in the air and makes it cool. Now cooling changes the water vapor into tiny droplets of water which collect together to form clouds. वहीं पर फिर क्या होता है, उन tiny water droplets से हमारे clouds बनते हैं। When a large number of water drops come together, जब बहुत सारी water drops एक साथ आती हैं, The clouds become heavy and they cannot hold the water anymore. फिर जो clouds हैं वो बहुत ज़्यादा heavy हो जाते हैं, तब वो water droplets को contain या फिर hold नहीं कर पाते हैं। Then the water falls back to the earth in the form of the rain. फिर वहीं पर वो जो पानी है जो कि बादलों ने hold करा हुआ है, फिर वही जो water है वो वापस अर्थ पर आता है in the form of rain. Now the rain then flows back to ocean. फिर से जो बारिश का पानी है वो कहाँ जाता है, महासागरों में, समुद्रों में, रिवर्स, नदियों और तालाबों में जाता है। On heating again it goes up as water vapor. Again water heat होता है, again वो evaporate होगा और वापस से वो हमारे sky में जाएगा। This continuous movement of water from land to air is called water cycle. और इसी complete cycle को हम क्या बोलते हैं, water cycle बोलते हैं। Now we will talk about sources of water. So seas and oceans contain a lot of water, यानी कि समुद्र और महासागरों में बहुत सारा पानी होता है। But we cannot drink this water as it is too salty. लेकिन हम उस पानी को पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा salty होता है। The water that we can drink comes from rain, snow, rivers, streams, fresh water lakes, ponds, springs, waterfalls, wells, tubewells and hand pumps. लेकिन अगर हम बात करें अपने पीने वाले पानी की तो वो कहाँ से आता है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि फ्रेश वाटर लेक्स है, हैंड पम्प्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं। इन सोर्सेज से हमारा जो पीने वाला पानी है वो हमें मिलता है। Now through wells, tubewells and hand pumps we bring up the underground water for our use. वहीं पर हम फिर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल की हेल्प से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे निकालते हैं अपने यूज़ करने के लिए। These all are the sources of water. और ये सभी क्या हैं, वाटर सोर्सेज हैं। The water that we get in our taps and tanks may come from any of these sources. और वहीं पर हमारे टैंक्स में या फिर टैप्स में जो भी पानी आता है वो इन्हीं सोर्सेज के थ्रू आता है। Now समथिंग टू डू, ये आपके लिए है, बहुत ही फनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप अपनी बुक्स में फिल करेंगे। नाउ मूविंग अहेड वी विल टॉक अबाउट क्लीनिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं। रेन वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर इज ऑफन क्लीन इनफ फॉर ड्रिंकिंग। वहीं पर जो रेन वाटर है या फिर अंडरग्राउंड वाटर है वो पीने योग्य है। सो वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज नीड्स टू बी क्लीन टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन वहीं पर जो बाकी अदर सोर्सेज से पानी आता है वो डायरेक्टली पीने के योग्य नहीं है। Now in cities the water from rivers and lakes is cleaned in the city water works. The clean water is then supplied to our homes through pipelines. फिर वहीं पर वाटर को क्लीन करने के बाद में पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों में पानी भेजा जाता है। We get this water in taps in our homes. और वहीं पर ये जो पानी है हमारे घरों में टैप्स के थ्रू आता है। In village people get underground water from well, tubewells and hand pumps. वहीं पर अगर गांव की बात की जाए तो गांवों में कैसे आता है पानी, अंडरग्राउंड वाटर आता है, वो कैसे निकालते हैं, with the help of hand pumps, tubewells. ओके, सो अब हम बात करेंगे पोर्टेबल वाटर की। पोर्टेबल वाटर क्या होता है,
पोर्टेबल वाटर इज द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो कि पीने योग्य है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक वाटर एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग टू प्रिवेंट डिसीजेज, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्रिंकिंग वाटर को बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा जाए। Now, water collected from open sources like wells, rivers, lakes can be made safe at home by following these steps. अब जो इन सोर्सेज से पानी आता है मेरे डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो आपके वेल्स हैं, चाहे वो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, आप वहाँ से आए हुए पानी को भी अपने घर पर क्लीन कर सकते हैं या फिर सेफ रख सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप पानी को बॉईल कर सकते हैं। सो वी मस्ट फर्स्ट बॉईल द वाटर इन ऑर्डर टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। वहीं पर आप क्या करेंगे, इस पानी को पहले बॉईल करेंगे। बॉईल करने से क्या होगा, आपके पानी में जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे। सो वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड देन कूल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। उबाल के पानी को ठंडा करेंगे और उसके बाद पिएंगे। और या तो आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। So filtration remove particles of sand and other insoluble substance. It can be done by straining water through a filter. या तो आप फिल्टर के थ्रू स्ट्रेन कर सकते हैं पानी को। We can also filter through a cloth, या फिर हम क्लॉथ के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं। However, it is the best to boil and then filter water before drinking it. लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा माना जाता है, पहले आप पानी को बॉईल करेंगे, उसके बाद में पानी को ठंडा करके पिएंगे। Now we will talk about water shortage. अब पानी की कमी कैसे होती है। So in some parts of our country very little rainfall occurs. अगर हम अपने देश के कुछ ऐसे पार्ट्स की बात करें जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है, these places face shortage of water throughout the year. फिर वहीं पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है पूरे साल। Water shortage gets वर्स ड्यूरिंग समर्स। वहीं पर जो पानी की कमी है वो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर। वहीं पर पानी फेच करने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है लोगों को। दे स्पेंड आवर्स टुगेदर एवरी डे जस्ट टू कलेक्ट इनफ वाटर फॉर देयर बेसिक नीड्स। नाउ पीपल ऑफ दीज एरियाज फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वहीं पर पानी की कमी की वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें झेलते हैं। Some people collect rain water in underground tanks. वहीं पर अंडरग्राउंड टैंक्स में कुछ लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। The rain water which collects on the roof of a house flows into the underground tank through a pipe. So a sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tank. फिर वहीं पर उसका जो फेस है उसे क्लोज कर दिया जाता है जाके आपके पानी में कोई भी डर्ट ना जाए। आफ्टर फर्दर क्लीनिंग, यानी कि फर्दर क्लीनिंग के बाद में दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। उसे बाद में पीने के काम में लाया जाता है। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जब हम बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं और बाद में उसे पीने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टोरिंग वाटर। आप कैसे पानी को स्टोर कर सकते हैं। वाटर मस्ट बी सेव्ड एंड स्टोर्ड केयरफुली। पानी को बहुत ही केयरफुली स्टोर करना चाहिए। टैंक्स अंडरग्राउंड और ओवरहेड आर यूज टू स्टोर वाटर। वहीं पर हम क्या यूज़ करते हैं, या तो हम टैंक्स यूज़ करते हैं या फिर अंडरग्राउंड हम किसी भी पिट को यूज़ करते हैं। इन होम्स वाटर इज स्टोर्ड इन बकेट्स एंड ड्रम्स फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग। वहीं पर हमारे घरों में पानी कैसे स्टोर किया जाता है, या तो हम किसी भी बाल्टी में पानी को रखते हैं या फिर हम किसी भी ड्रम्स में पानी को भर के रखते हैं फॉर बाथिंग एंड यूजिंग फॉर अदर एक्टिविटीज़। सो इन किचन्स कंटेनर्स विद लिड्स और कवर्स मस्ट बी यूज टू कीप वाटर। वहीं पर अगर आप अपने किचन में वाटर को स्टोर करते हैं तब ध्यान रखें कि आप उसे ढककर ही रखेंगे। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के बहुत सारे भागों में ड्रिंकिंग वाटर इज स्टिल नॉट अवेलेबल इन होम्स। घरों में अभी भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। सो women in the dry regions have to walk long distances to collect water. वहीं पर जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत ही दूर दूर जाकर पानी को कलेक्ट करती हैं। Earthen pots with long neck called surahi along with round bottomed matkas are still used to store drinking water in summer. वहीं पर गर्मियों में अभी भी ऐसी जगहों पर मटकों में पानी रखा जाता है जिनकी जो नेक है वो थोड़ी लंबी होती है, जिन्हें हम सुराही भी कहते हैं। The earthen pots contain many pores. उनमें बहुत सारे pores होते हैं। When water is poured into the pot, some of it comes out through these pores. फिर कुछ पानी इन pores से बाहर आता है। This water absorbs the heat. और ये पानी क्या करता है, हीट को absorb करता है
and vanishes from the surface as vapor. So thus the pot and the remaining water become cool. इसीलिए जो अगर आप घड़ों में पानी रखते हैं, सुराही में रखेंगे, यही रीजन है कि उनका पानी ठंडा हो जाता है. Now we will come to the exercise part of this chapter. So question number 1 is take the correct option. So the process of removing sand and insoluble particles is cold. यानी कि अगर आप उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें से आप पानी में से गंदगी को निकालेंगे, दैट इज कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग और फिल्ट्रेशन. वी विल कॉल इट फिल्ट्रेशन, क्योंकि आप इस प्रोसेस में पानी को फिल्टर करते हैं. सो विच मेथड हेल्प्स किल जर्म्स ऑफ वाटर, दैट इज बॉइलिंग. अगर आप वाटर को बॉयल करेंगे तब पानी में जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हैं वो सब किल हो जाएंगे. द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन. नाउ नेक्स्ट इज वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग समर. यानी कि गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करते हैं, पानी की कमी हो जाती है. नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन विच इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. यानी कि अगर हम बात करें हमारी अर्थ का जो बहुत सारा पार्ट है वो वाटर से ही कवर है. वी मस्ट सेव वाटर. वाटर को हमेशा हमें सेव करना चाहिए. वी ऑफन नीड टू क्लीन वाटर. देन वी मस्ट ड्रिंक 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे. हमें हर रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. वाटर कीप्स अस हाइड्रेटेड. जो वाटर है वो हमें हाइड्रेटेड रखता है. Then we have matchings and I hope मेरे प्यारे बच्चों matchings आप easily कर सकते हैं. Then we have next one which is answer the following questions. यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है. So what are the various sources of water? water के अलग अलग sources आपको बताने हैं. Write 4 uses of water. पानी के कोई भी 4 uses यहाँ पर आप बता सकते हैं. For bathing, drinking, for washing, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो uses हैं water के. Now what is rain water harvesting? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब बारिश आती है और बारिश के पानी को आप कलेक्ट करते हैं, उसे क्लीन करते हैं और बाद में पीने के लिए यूज करते हैं, उसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. हाउ वाटर कैन बी क्लीन? पानी को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं? नेम 2 वेसल्स फॉर स्टोरिंग वाटर. देन वी हैव ड्रॉ वाटर साइकिल. आपको क्या करना है? वाटर साइकिल ड्रॉ करनी है. अगर इनमें से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, वापस आप चैप्टर पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको सारे आंसर इजीली मिल जाएंगे. सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.